हाँ तो बच्चों क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल। तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वो जो बहुपद चैप्टर का नाम है और बहुपद हम समझ चुके हैं। तो बहुपद क्या होते हैं, हम बहुपदों के गुणा सीख रहे हैं, बहुपदों के गुणा कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारे सामने अब यहाँ पर 3 कोष्टक हैं और इन 3 कोष्टक के बीच में बच्चों कोई साइन नहीं है। हमारे सामने बच्चों ये 3 कोष्टक हैं और इन 3 कोष्टक के बीच में बच्चों कोई साइन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में गुणा का रिलेशन है, इनके बीच में गुणा है बच्चों। अच्छा एक बात अब ये समझने की है कि इस ब्रैकेट के अंदर बच्चों है क्या। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो बच्चों ये लिखा हुआ है ये क्या है, ये बच्चों एक बहुपद है। और इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी बच्चों एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। और इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी बच्चों एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। तो बच्चों हमें यहाँ पर इन 3 बहुपदों के गुणा करने हैं, ठीक है। तो बच्चों करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम इन दोनों बहुपदों के गुणा कर लेंगे। तो बच्चों हम इन दोनों बहुपदों के गुणा करते हैं। तो करने का तरीका क्या है देखते हैं बच्चों। हम क्या करते हैं, इस टर्म का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें दोनों जगह करेंगे, ठीक है। तो किस तरह करेंगे देखते हैं बच्चों। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इस पद का गुणा करेंगे इसमें। तो जो हम बीजगणित के गुणा करते हैं उसमें बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन का गुणा करते हैं। और बच्चों हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी संख्या का अगर गुणा करते हैं तो सबसे पहले उनके चिन्हों का भी गुणा होता है। किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो उनके चिन्हों का भी गुणा होता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इस वाले पद का गुणा इस पद में कर रहे हैं। तो बच्चों आपको पता है ये जो a है इसके साथ यहाँ पर 1 है, अचर यहाँ पर 1 होता है, कांस्टेंट भी कहते हैं, यहाँ 1 होता है नंबर। अच्छा बच्चों इसके आगे यहाँ पर प्लस भी है। तो बच्चों 3a भी बच्चों प्लस का है। इसका गुणा बच्चों जब हम इसमें करेंगे तो सबसे पहले गुणा जो किया जाएगा वो किया जाएगा साइन का। तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस में होगा तो आंसर आएगा प्लस। फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे तो 1 इंटू 3 बच्चों 3 आता है। फिर a इंटू ए, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जब सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो बच्चों a इंटू ए हो जाएगा a की पावर 2। अब बच्चों हम इसी का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर का साइन का मल्टीप्लाई साइन में, तो बच्चों साइन का मल्टीप्लाई साइन में करोगे तो बच्चों प्लस इंटू माइनस, तो बच्चों माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस बच्चों माइनस होता है। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, 1 इंटू 2 बच्चों 2 होता है। और ए बच्चों इसी तरह चिपका कर लिख दोगे, जो मैंने आपको तरीका बताया है कि हम चिपका कर लिख देते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब करेंगे बच्चों हम इस दूसरे वाले पद का गुणा, इस पद का गुणा हम इस कोष्टक के सभी पदों से कर चुके। अब इस वाले पद का गुणा हम इस कोष्टक के सभी पदों से करेंगे। तो बच्चों इसका गुणा हम यहां पर करेंगे। तो बच्चों साइन का गुणा सबसे पहले किया जाएगा तो प्लस इंटू प्लस, तो बच्चों प्लस होता है। फिर बच्चों नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे तो बच्चों हो जाएगा 5 तिया 15। और ए बच्चों है नहीं इधर की तरफ तो बच्चों हम चिपका कर लिख देते हैं। फिर बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। तो बच्चों साइन का मल्टीप्लाई सबसे पहले किया जाता है तो बच्चों प्लस इंटू माइनस बच्चों माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस बच्चों माइनस होता है। फिर 5 का मल्टीप्लाई 2 से, और यहाँ है नंबर ही है और तो कुछ है ही नहीं, मतलब कांस्टेंट टर्म ही है, अचर पद ही है। तो 5 दूनी बच्चों 10 हो जाएगा। बच्चों इनका गुणा करके जो कुछ भी आएगा वो इस ब्रैकेट के साथ क्या करेगा, वो इस ब्रैकेट के साथ बच्चों मल्टीप्लाई ही करेगा। मतलब कि 5a प्लस 1 इसके साथ बच्चों गुणा करेगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा का संबंध रखते हैं, ठीक है। ये दोनों जो ब्रैकेट हैं ये दोनों ब्रैकेट आपस में गुणा का संबंध रखते हैं और ये दोनों ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ भी गुणा का संबंध रखते हैं। ये तीनों के तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तीनों कोष्टक आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 3 इंटू 2 इंटू 10 लिखा हो बच्चों तो आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा। और जो इसके मल्टीप्लाई के बाद आएगा, इसके मल्टीप्लाई से जो आएगा उसका मल्टीप्लाई फिर हम इस 10 में करेंगे बचे हुए में। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ये आ गया, ये आ गया, तो हमने इसको लिखा कोष्टक में।
और फिर इसको भी हमने लिखा कोष्टक में। अब दो कोष्टक के बीच में बच्चों आपको दिख रहा है कोई साइन है नहीं, इसका मतलब इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई का रिलेशन ही है बच्चों। ठीक है, ये बात आप समझ चुके। अब बच्चों हमने जब यहाँ गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद बच्चों हम देखें क्या यहाँ पर जो पद हैं 1 2 3 4 हैं, क्या ये पद रिड्यूस हो सकते हैं, क्या ये पद कम हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? अगर बच्चों यहाँ पर कोई समान पद हुए तो बच्चों वो आपस में जुड़वा घट सकते हैं। आप जानते हैं ये बात कि समान पद आपस में जुड़वा घट जाते हैं, समान पद आपस में जुड़वा घट जाते हैं। जिस तरह बच्चों 5 कुत्ते प्लस 3 कुत्ते आपस में ऐड होकर कितना हो जाता है, 8 कुत्ते। ठीक है, हम इस नंबर को ऐड कर देते हैं, इस नंबर को 5 और 3 को। लेकिन अगर बच्चों कभी 5 कुत्ते प्लस 3 बिल्ली की अगर बात आएगी कि आपके पास 5 कुत्ते हैं, आप उनमें 3 बिल्ली जोड़ो, ऐड करो, तो बच्चों आप जोड़ नहीं सकते। मैं आपसे ये कहूं कि आपके घर पर 5 कुत्ते हैं और आपके घर पर 3 बिल्ली और आ गई, तो जोड़कर बताओ कि कितने कुत्ते हो गए। तो आप कहेंगे कि मैं कुत्ते में बिल्ली कैसे जोड़ूं, ये तो अलग अलग हैं। जैसे ही वो सेम हो जाते हैं तो आप जोड़कर लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें इसका मतलब कि समान जानवर जिस तरह ऐड हो जाते हैं और असमान जानवर ऐड नहीं हो पा रहे हैं, इसी तरह बच्चों समान पद आपस में ऐड व सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और समान पद होते क्या हैं, मैं लगातार आपको यही पढ़ा रहा हूँ। समान पद क्या होते हैं, जिनकी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, वो कई सारे टर्म ऐसे हो सकते हैं जिनका इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और पावर सेम हो, वो बच्चों समान पद होते हैं। तो बच्चों आप लोग यहाँ देख रहे हो कि ये वाला जो इतना हिस्सा है, ये इतना हिस्सा, ये बच्चों समान पद हैं। देखो बच्चों यहाँ पे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट a पावर 1, यहाँ देखोगे बच्चों इंग्लिश का अल्फ़ाबेट a पावर 1। हमें इस आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं होता जब हम समान पद देख रहे होते हैं तब। ठीक है ना, समान पद हमें क्या चीज़ देखकर बताना होता है, जो वेरिएबल होता है उसको देखना होता है और उसकी पावर देखनी होती है। अगर वेरिएबल और उसकी पावर सेम होती है तो बच्चों वो समान पद होते हैं। या इस तरह भी मैं बताता हूँ आपको कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और उसकी पावर दोनों ही चीज़ें सेम हो। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट मतलब कि ये वाला हिस्सा, ये इंग्लिश वाला पूरा हिस्सा एक जैसा हो, बिल्कुल एक जैसा, तो बच्चों हम कहते हैं कि ये लाइक टर्म है, समान पद हैं। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर इन दोनों को ऐड व सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बच्चों आपको मैं एक बात बताऊं, -2a प्लस 15a। बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर हमें जोड़ घटाना करना है। मैं यहाँ पर दोनों बातें बोलता हूँ, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, जोड़ घटाना करता है, मैं दोनों ही बातें बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। जिस तरह से मैंने आपको दिखाई हैं चीज़ें, जैसे कि -5a -3a, तो बच्चों अब ये कंडीशन आ जाती है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं, एक नंबर माइनस का हो और दूसरा नंबर भी माइनस का हो, तो बच्चों हम ऐड कर देते हैं लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं। तो हम यहाँ पर साइन माइनस का लगाते हैं और यहाँ कर देते हैं 8a, हम ऐड कर देते हैं इनको। यहाँ पर बच्चों एक नंबर माइनस का है और दूसरा नंबर प्लस का है, तो बच्चों हम सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, हम घटाते ही हैं। एक नंबर माइनस का हो दूसरा नंबर प्लस का हो तो बच्चों हम घटाते ही हैं, हमेशा ही घटाते हैं। तो बच्चों गलती बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बच्चे क्या करते हैं, बीच में प्लस का निशान देखते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं, फिर साइन का जाने क्या अजीब सा गरीब लॉजिक लगाते हैं, माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है, कुछ भी कर देते हैं, कभी माइनस लगा देते हैं, कभी प्लस भी लगा देते हैं, दोनों ही चीज़ें कर देते हैं बच्चे। खैर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर प्लस का निशान देखकर आप इन दोनों को ऐड नहीं कर देना। एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, तो बच्चों सब्ट्रैक्ट ही करना है, हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है। बट साइन उसका लगाना है जो नंबर बड़ा होगा, तो बच्चों 15 में से 15a थे आपके पास और 2a भाग गए, ठीक है ना, 15a में से 2a घटाना है आपको, तो बच्चों 13a बचेगा।
अब बच्चों बात आती है कि हम साइन कौन सा लगाएं। तो बच्चों यहाँ पर जो साइन लगेगा वो लगेगा बड़े नंबर का। बड़े नंबर का मतलब 15a का साइन a प्लस है, तो बच्चों यहाँ प्लस का 13a। ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरह बच्चों हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर भी देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3a की पावर 2, ये हो जाएगा बच्चों प्लस 13a माइनस 10, और इधर है बच्चों 5a प्लस 1। अब बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पद का इस वाले पद से, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि इस पूरे कोष्टक के हर एक पद का गुणा हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों कोष्टकों का हमें गुणा करना है, दोनों कोष्टकों को गुणा करना है। कैसे करते हैं कि इस वाले पद का गुणा हम इस पूरे कोष्टक से करेंगे, मतलब कि इस पद से भी करेंगे, फिर इस पद से भी करेंगे, फिर बच्चों हम इस वाले पद का गुणा हम इस पूरे कोष्टक से करेंगे, मतलब कि इस पद से भी करेंगे और इस पद से भी करेंगे। और बच्चों हम इस वाले पद का गुणा, इस वाले टर्म का गुणा हम बच्चों इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, मतलब कि इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो देखते हैं बच्चों हम लोग, मैंने सबसे पहले किया इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो बच्चों ये हो जाएगा ये जो मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो जब मल्टीप्लाई करें हम कभी भी दुनिया में, हम दो नंबर का मल्टीप्लाई करें या दो टर्म का मल्टीप्लाई करें, तो उनके साइन का मल्टीप्लाई ज़रूर होता है। तो यहाँ पर भी साइन का गुणा होगा, 3a स्क्वायर का साइन भी है और 5a का भी साइन है। 5a किसका है? प्लस का है। 3a स्क्वायर किसका है? प्लस का है। तो प्लस का गुणा प्लस से तो बच्चों प्लस आ जाएगा, प्लस का गुणा प्लस से तो बच्चों प्लस आ जाएगा। फिर बच्चों नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करेंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर बच्चों हम इंग्लिश का अल्फ़ाबेट का गुणा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से करेंगे, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का गुणा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से करेंगे। तो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट अगर सेम होगा तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर दोगे, तो 2 और 1 बच्चों 3 कर दोगे, तो 2 और 1 बच्चों 3 कर दोगे, ठीक है। अब बच्चों हम इसी का मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस इंटू प्लस तो बच्चों प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करोगे 3 इंटू 1 बच्चों हो जाएगा 3, और a स्क्वायर को बच्चों चिपका कर लिख दोगे। मैंने आपको बताई है ये चीज़ कि अगर आप 3 इंटू a करोगे तो क्या करते हो, 3a चिपका कर लिख देते हो, ठीक है ना। हाँ, अचर और चर का जब गुणा करते हो तो बच्चों तब भी चिपका कर ही लिख देते हो, अचर और चर का भी गुणा चिपका कर ही लिख दिया जाता है। तो बच्चों 3a स्क्वायर। अब बच्चों हमारा नंबर आया इसका, अब हमें इसका गुणा करना है, इसका गुणा करना है हमें इसमें, तो प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस हो गया, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। फिर बच्चों 13 पंजे 65 बच्चों 65, और a का मल्टीप्लाई a से होगा, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी तो हो जाएगी पावर 2। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करोगे 13 एकम 13, a ऐसे ही चिपका दोगे बच्चों। अब आगे बढ़ोगे और इसका करोगे, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे इस वाले टर्म में, तो माइनस इंटू प्लस बच्चों, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 10 इंटू 5 बच्चों हो जाएगा 50, और a लिखा हुआ है तो चिपका दोगे, a है ना, ये चिपका दिया। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई करोगे इससे, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 10 1 जार 10 हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम इसको यहाँ पर गुणा करने के बाद क्या करेंगे, गुणा करने के बाद हम देखेंगे क्या यहाँ पर कोई समान पद तो नहीं है, क्या यहाँ पर कोई लाइक टर्म तो नहीं है। अगर बच्चों यहाँ पर कोई लाइक टर्म हुआ तो बच्चों हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी वो हो रहे होंगे वो हम कर देंगे। अगर यहाँ पर कोई भी आपस में लाइक टर्म हुए तो बच्चों लाइक टर्म क्या होते हैं, जिनका इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम हो और पावर सेम हो वो लाइक टर्म होते हैं और वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बच्चों ये देखेंगे आप 3a की पावर 2 और 65a की पावर 2, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट इस यहाँ पर
इस टर्म में, आप इस टर्म में देखेंगे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ए और पावर 2, आप इस टर्म में देखेंगे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ए और पावर 2। तो बच्चों ये दोनों हो गए लाइक टर्म, है ना। तो ये दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने लिखा 15a की पावर 3, 15a की पावर 3, और हमने देखा कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ए और पावर 3 कहीं है भी नहीं, इसके जैसा कहीं कोई है भी नहीं बच्चों, ठीक है ना। फिर बच्चों हमने देखा कि ये दोनों लाइक टर्म थे, प्लस प्लस ऐड कर देते हैं, साइन बच्चों प्लस का ही लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 68 ए की पावर 2। हम जो पीछे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, उसको वैसे ही लिख देते हैं इस तरह, कुछ इस तरह। अब बच्चों आपको ये दोनों भी लाइक टर्म नज़र आ रहे हैं। किस तरह लाइक टर्म नज़र आ रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ए और पावर 1, यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ए पावर 1। तो बच्चों लाइक टर्म हो गया, ठीक है। और एक नंबर प्लस का है, एक नंबर ये देखें प्लस का है, और ये नंबर बच्चों माइनस का है, तो बच्चों सब्ट्रैक्ट होगा। एक नंबर प्लस का हो, दूसरा नंबर माइनस का हो, तो बच्चों सब्ट्रैक्ट होता है। साइन उसका लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, आप सीधे सीधे पहले साइन लगा लो, इन दोनों में बड़ा कौन है। बड़ा आपको दिख रहा है ना, ये है बड़ा। 50 बड़ा है या 13 बड़ा है, 50 बड़ा है। 50 का साइन हमने लगा दिया, यहाँ लगा दिया। 50 में से 13 गई तो बच्चों बचा आपके सामने 37A। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, आपको ये आगे जो कांस्टेंट है, जो अचर है, इसी को जोड़ना घटाना है, ठीक है ना। ये जो आगे नंबर है आपके सामने, इसी को जोड़ना घटाना है। माइनस का 10 बच्चों आप ऐसा ही लिख दोगे, -10, ये लिख दिया आपने। अब बच्चों यहाँ पर ये ना ऐड हो सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि बच्चों ये लाइक टर्म नहीं है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी कुछ मैं क्या रहा हूँ, मैं कुछ अप लेवल के, ठीक है, कहीं लेवल बढ़ाकर क्वेश्चन ले जाता हूँ, कभी लेवल को कम करके आपके सामने क्वेश्चन ले आता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन कर मैं मल्टीप्लाई रहा हूँ, लगातार मल्टीप्लाई आपको सिखा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं बच्चों।